हाय गाइस। दोबारा बोल दिया क्या? चलो जो भी है। ठीक है। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे काम खत्म करें, क्योंकि जब भी हमें किसी कंपनी में प्रोजेक्ट वगैरह असाइन होता है या कुछ भी असाइन होता है तो हमें एक टाइम पे काम खत्म करना होता है कि 2 घंटे का टाइम है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, और कई सारे साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो उस काम को हम जल्दी जल्दी कैसे खत्म करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे AI ऑब्वियसली है, मैं भी AI का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। बट ये फ्री वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल करते हो तो वो 1 महीने के लिए फ्री है सिर्फ। तो 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या? ठीक है। तो ये फ्री है कोडियम। इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से। एक्सटेंशन में जाओ, कोडियम डालो, कोडियम नाम डालो। ठीक है, कोडियम। स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं याद। ऐसे ही कुछ है, CODI भी डालोगे तो आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है CODE। ओके, CODIUM। ओके। तो ये रहा, ये हमारा AI को पायलट है। ठीक है, इसके अंदर यहीं पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना और बिल्कुल गूगल से साइन इन कर लेना, या फिर जैसे आपको ईमेल आईडी वगैरह से साइन करना है तो सिंपल ही, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा वो वाला रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो तो आपने कर रखा होगा साइन अप, वैसे कर लेना और काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, देख लो कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि लोगों की समझ आ सके कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये लोडर कंपोनेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मान लो कोई ऐसा यूज़र है जो नहीं जानता कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करके और मैं नीचे जाऊँगा और ये यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ऐड कमेंट्स। ठीक है। ठीक है, और ये अब खुद कमेंट जनरेट कर देगा कि लाइक पर्टिकुलर कमेंट्स। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया है कि ये पर्टिकुलर कमेंट्स हैं, यहाँ पे द स्पिनिंग लोडर एलिमेंट, ये ठीक है। अगर कोई बड़ा कोड होता तो उसके लिए भी कमेंट जनरेट कर लेता। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है। बाकी अगर कोई बहुत बड़ा कोड है, जैसे इनपुट बॉक्स का ये पूरा कोड है, तो इस पे भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। कोई अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ कुछ लिखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास एक कंपोनेंट आए जिसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसे भी लिख देता हूँ, राइट ए कंपोनेंट। ठीक है, तो राइट ए कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट इन विच लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही यहाँ नीचे करूँगा ना तो मुझे कुछ सजेशंस वगैरह आ जाएंगे। मैंने स्टॉप तो नहीं कर रखा ना, बस इनेबल करना पड़ेगा। ओके, मैंने इसे बंद कर रखा था। ठीक है, तो मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा फंक्शनैलिटी। ठीक है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो मुझे सजेशंस आने लगेंगे। आप क्यों नहीं आ रहे बे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ रहा है कि ये लिखो स्पिन, स्पिन का वो उसने दोबारा दे दिया। ठीक है, बट पर्टिकुलर ऐसे आ जाता है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह लिखना होता है तो डायरेक्टली आ जाता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा। राइट ए प्रोग्राम इन JS। ठीक है, प्रोग्राम इन JS ऑफ सॉर्ट एन एरे, सॉर्ट एन एरे। ओके, गिव मी। थोड़ा स्लो है बट काम आ जाता है। कर भाई। कमेंट्स मैंने सही से नहीं दिए क्या? पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, बट अब तक तो सही काम कर रहा था। देखो यहाँ पे दे रहा है वैसे स्टाइल डॉट JSX वगैरह जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली सेशन दे देता है और कमेंट्स में भी दे सकता है, और यहाँ पे भी जाके आप टाइप कर सकते हो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना जो भी कन्वर्सेशन वगैरह है। ठीक है, दे देता है, ऑलमोस्ट अच्छी चीज़ें दे देता है। अभी पता नहीं थोड़ा काम नहीं कर रहा ढंग से, हो सकता है काफ़ी सारे यूजर्स आ गए हो। ठीक है, बट काफ़ी अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ लाइक इफ़, और मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो देखो यार अपने आप सजेशन दे रहा है। ठीक है, ऐप दबाना था। ठीक है, तो इस तरीके से सजेशन देता रहता है और हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ है। ओके, फिर कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और एक्सटेंशन है जो बहुत यूज़फुल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ऑटो इंपोर्ट करके एक एक्सटेंशन है, वो काम आ जाती है क्योंकि कभी कभार इंपोर्ट नहीं हो पाता है ना, वो चीज़ें हैं जो है, तो वो ये इशू को रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, फिर एक और चीज़ है कि हम जब भी div वगैरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ, यहाँ पे तो एक्चुअली मैंने कुछ मार्क कर रखा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे div लिखता हूँ तो देखो मेरा दूसरा div अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, बट कभी पर ऐसा होता है ना कि नहीं होता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, लाइक हेलो वेलो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी चेंज हो रहा है।
ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए मैंने एक्सटेंशन कर रखे हैं। ऑटो क्लोज टैग है और ऑटो रीनेम टैग है। ठीक है, ये टैग का इस्तेमाल करता हूँ ताकि क्या होता है इन दोनों से, कि वही जो मैंने अभी दिखाया ना कि मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये वाला भी चेंज होता है, क्योंकि अब मैं वापस ऊपर जाके कहीं चेंज करूँ फिर वापस नहीं जाके वो चेंज करूँ तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये काम आसान कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कुछ शॉर्टकट्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज़ को कॉपी करना है तो ये एक कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, और मैंने शायद वो चेंज कर रखी है, मेरी कंट्रोल डी कर रखी है मैंने, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये कॉपी होता चला जाएगा नीचे। ठीक है, और मैंने अप वाली नहीं की होगी शायद। तो इसी सेम कमांड को आप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल शिफ्ट अप। ठीक है, तो देखो आप होती जा रही है। ठीक है, तो ये कमांड है, डाउन के लिए भी है, सेम वही है, बट मैंने उसको चेंज करके कंट्रोल डी कर रखा है। तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे? कंट्रोल शिफ्ट कॉमा दबाओगे ना, तो आपका जो खुला नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा ही है ना, यहाँ लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट कहाँ है, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के प्लस कंट्रोल एस है, कंट्रोल के कंट्रोल एस। ओके, तो खुल गया। ठीक है, देख लेना यहाँ पे क्या है। वैसे कंट्रोल शिफ्ट कॉमा होता है, पता नहीं शायद मैंने उसका चेंज कर दिया है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है, जो भी है। अब जैसे कॉपी का देखना है तो कॉपी के लिए यहाँ पे टाइप करोगे, कॉपी आ जाएगी कमांड, ये रही देखो। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, और अगर मुझे कॉपी लाइन करनी है, ठीक है, या फिर कोड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल लाइन। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल डी मैंने कर रखा है कि लाइन डाउन के लिए, लाइन अप के लिए शिफ्ट एल्ट अप एरो है। ठीक है, ऐसी सारी कमांड्स आप देख सकते हो डायरेक्टली सर्च करके। ठीक है, और भी कुछ सारी होती है। ठीक है, काम आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे कंटेंट को डिलीट करना है, तो होता है ना कभी कभी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और उसकी जगह कोई और टेक्स्ट चाहिए होता है, जैसे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके डिलीट करते हैं। नहीं, ये बेकार तरीका है। ठीक है, इसकी जगह क्या करो, कंट्रोल दबाओ और बैक स्पेस दबा दो, एक ही बार में डिलीट। ठीक है, ऑल तो मुझे डिलीट नहीं करना तो मैं बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, काफ़ी काम आती है, क्योंकि एवरी बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ों की बात करें तो और क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ बता दी, ये चीज़ बता दी। और देखो मोस्टली जो ये जो कंपोनेंट्स वगैरह ना, इनपुट टैग ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, ये हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे क्या करते हैं, कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स की लाइब्रेरीज होती है, उनसे हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, बाकी बहुत सारी ऐसी हैं, शेड सी एन है और पता नहीं क्या 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 है, बतेर है, डेली डेजी यू आई। ठीक है, सुना भी होगा शायद आपने उस सबके बारे में। ओके, तो ये है, इसमें टेलविन सी एस एस वगैरह भी पूरा आता है। ठीक है, तो ये सब यूज़ कर सकते हो। ये कंपोनेंट्स जाओगे, बतेर कंपोनेंट्स पढ़े जो भी चाहिए, अब स्क्रैच से तो बनाने नहीं बैठेंगे, है ना। तो अब जैसे काउंटडाउन वाला है, देखो यहाँ पे बता देगा कि लाइक ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, जो भी चीज़ें होती है वैसे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह। ठीक है, एक और बता देता हूँ। ठीक है, एक है एनटीडी लाइब्रेरी करके है, एंड डिज़ाइन करके है, वो भी बहुत फेमस है, बहुत यूज़ होती है। ठीक है, एंड डिज़ाइन करके जाओगे, यहाँ पे जाओगे, कंपोनेंट कंपोनेंट मिलेंगे आपको, बतेर कंपोनेंट मिलेंगे, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वही वाला काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ देखूँ यहाँ पे बढ़िया सा, तो मेरे पास डेट पिकर कलर पिकर चेकबॉक्स ऑटो कंप्लीट ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अपलोड का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होता है स्टाइलिश अपलोड। ठीक है, मैं वही सेम वाला बेवजह अपलोड क्यों डाल, लेट्स मेक इट स्टाइलिश। ठीक है, भाई कहाँ है, कहाँ है अपलोड, लोड हो रहा है थिंक, चल दे भाई। ओके, ऐसे चलाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आया नहीं भाई अपलोड का ढंग से। ठीक है, एक यहीं पे दिख रहा है बस, बाकी ये सारी चीज़ें दिख रही है। चलो कोई और देख लेते हैं, स्लाइडर देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं यार। अपलोड, अपलोड डाटा एंट्री, अपलोड डिज़ाइन पैटर्न, क्लिक टू अपलोड, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। डेवलपमेंट, ओके, यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट, कमान, क्या हो गया आजकल इनको, यूजर्स विद नेक्स्ट.js, भाई नेक्स्ट.js की ज़्यादा बता दो हैं। तो भाई ऐसे ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एंटर हिस्ट्री और चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट वहाँ से लेना है और यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और कंपोनेंट्स यहाँ से आप कर सकते हो।
देखो ये कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, नीचे जाओगे तो और दिखेंगे, स्लाइडर वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और लोड हो रहे हैं। ठीक है। ना, ना। इसमें क्यूआर कोड का भी है। डिवाइडर बटन वगैरह जो भी है, तो ये सारे स्विच बटन वगैरह, फिर ये सारी हैं, ये कलर पिकर है, यूज़ हो जाता है कभी कभी। ठीक है। कभी कभी नहीं, बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो ये पूरी वो दे देते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह कि आप ये यूज़ कर लो, ये चीज़ हो जाएगी, ये करो वो करो, ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। ओके। डेजी यूआई ये सारी चीज़ें बता दी। बाकी कुछ और कमांड रह गई क्या? हाँ, कुछ और कमांड्स रह गई हैं जो मैं बता देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक गिट बैश खोल लेते हैं। ठीक है। अब सोचो कि मैं जिसमें भी हूँ अभी, पेज डॉट जेएसएक्स फॉर एग्जांपल मैं भी ऐप के अंदर हूँ। ठीक है। ऐप के अंदर, हाँ मैं ऐप के अंदर हूँ डायरेक्टली। और फॉर एग्जांपल कंपोनेंट के अंदर चलता हूँ पहले। ठीक है। मैं अभी क्लाइंट के अंदर भी नहीं हूँ। ठीक है। मैं क्लाइंट में जाता हूँ। ये चेंज डायरेक्टरी होती है। ठीक है। ये कुछ कमांड्स होती है जो लाइनक्स की होती है, जो आपको बताना चाहिए। तो मैंने चेंज डायरेक्टरी करके सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी और क्लाइंट में चला गया। ठीक है। अब मैं क्लाइंट के बाद क्या करता हूँ, ऐप में चला जाता हूँ। ठीक है। फिर मैं ऐप में गया, मना कर रहा है, ऐप नहीं है भाई, ऐसा कैसे? एस आर सी है, ओके। एस आर सी के अंदर ऐप है तो पहले मैं एस आर सी में जाऊँगा और ऐसे भी करके डाल सकता हूँ, एस आर सी ऐप, ऐप के अंदर कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स। ओके। तो देखो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा बढ़ा के, नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बात कर रहा है? सी डी एस आर सी में चला गया, सी डी ऐप, ऐप में गया, सी डी कॉम्पोनेंट्स। या तो हो सकता है कि कॉम्पोनेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी होगी या तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। अच्छा, कॉम्पोनेंट्स नहीं है, कॉम्पोनेंट्स की स्पेलिंग क्या है भाई? एस आर सी से ऐप, ऐप बंद करना। अच्छा, ऐप के बाहर है कंपोनेंट, इसलिए वो मना कर दिया वहाँ पे। ठीक है। तो मुझे ऐप में नहीं जाना, मैं बाहर जाना है तो मुझे डबल डॉट दबाना पड़ेगा और मैं बैक आ जाऊंगा। ठीक है। अब मुझे जाना है कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स। ठीक है। और मैं कंपोनेंट्स में आ गया। अब मुझे मान लो कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या होता है, इसका टच करके होता है कमांड, और इसमें टच करके आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ ए बी, फाइल का नाम भी लिखना पड़ेगा, ए डॉट जे एस, बी डॉट जे एस, सी डॉट जे एस। अब देखो यार, वैसे बनाना होता तो कितना टाइम लगता, बट यहाँ पे मेरे देखो डायरेक्टली बन के आ जाएगा। ठीक है। ये फायदा है इसका। ठीक है। डिलीट करने का भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ए डॉट जे एस, बी डॉट जे एस, वैसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। कंपोनेंट्स, रिमूव कंपोनेंट्स, तो सॉरी, आर एम कंपोनेंट्स करते हैं, देखते हैं डिलीट करते हैं, मेक डायरेक्टरी रिमूव ऐसे करके होता है, डायरेक्टरी आर एम। और एक तो आई होता है और पता नहीं क्या होता है, मैं भूल गया इसकी कमांड क्या है, तो देख लेना। और डिलीट वैसे भी बहुत कम होता है, तो लेट्स ट्राई, शायद ये होता है। ओके, डायरेक्टरी कैन नॉट एक्सेस आर एम, रिमूव डायरेक्टरी ना, आर एम डी आई आर और कंपोनेंट्स, फेल टू रिमूव कंपोनेंट्स नॉट फाइल डायरेक्टरी। ओके, कुछ होती है इसकी यार, रिमूव डायरेक्टरी या डायरेक्टरी रिमूव, पता नहीं क्या होती है, मैं भूल गया। तो आर एम माइनस आई ऐसे कुछ करके था यार ये। अच्छा, मैं उसी डायरेक्टरी में तो शायद इसलिए डिलीट नहीं हो रही होगी, कैन नॉट रिमूव ए, रिमूव ए, डिलीट ए, डिलीट कमांड नॉट फाउंड। ठीक। तो फाइल डिलीट करने की कमांड देख लेना यार, मुझे भी नहीं पता क्या होती है, तो इसे डिलीट करने की भी कमांड होती होगी। ठीक है। बाकी आप ये डिलीट तो यहीं से भी कर सकते हो। ठीक है। यहीं से कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ये कर सकते हो, बट हाँ, जितना कमांड याद रखोगे, जितना कमांड पे कंट्रोल होगा, उतना ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है हमारा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना चाहता था मैं यहाँ पे, ए डॉट बी जो यहाँ पे। ठीक है। मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है। देखो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से लाइन से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है। और अब मुझे चाहिए कि यार नहीं, मैं स्क्रॉल बार क्यों देखूँ, तो मैं यहाँ पे एल्ट और जेड दबा सकता हूँ, तो ये जो है वो स्क्रॉल बार हट जाता है ये वाला। ठीक है। तो ये बहुत काम आता है। ठीक है। याद रहेगा, उतना ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपका काम आसान करने में। ठीक है। क्योंकि हम सीख तो जाते हैं बहुत सारी प्रोजेक्ट बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना, बट जब टाइम पे काम खत्म करने की चीज़ होती है तो हमें नहीं पता होती है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन
डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी फ़िलहाल मैंने बस इस चीज़ को बना दिया है और देखते हैं फ्यूचर में और क्या चीज़ होती है, ठीक है? वन बाय वन मैं सोच रहा हूँ कि अब हर रोज़ एक करके वीडियो आएगी, बट भाई ये सोच ही रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, ठीक है? थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कोशिश करेंगे और सारी आपको हर तरह की चीज़ों से एक्सप्लोर करा सकें और बढ़िया से बढ़िया जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस चल रही है, वो सारी चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा बता सकूँ, ठीक है? वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि मैं जब उस टाइम पे सर्च करता था, जब मैं मेरे पास जॉब वगैरह नहीं थी, तो मैं उस टाइम पे यही चीज़ जानना चाहता था कि कैसे मतलब जो जॉब में क्या काम होता है, वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्योंकि देखो कोड तो हम ऑलमोस्ट वही सिमिलर सा लिखते हैं, बट काम किस तरीके से करना होता है, वो मेंटालिटी क्या होती है, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना होता है, कैसे जल्दी से जल्दी करना होता है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू भी कोड लिखने से। वो तो सब कुछ सिखाते हैं, है ना? थोड़ा सा अलग सिखाते हैं। ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।